हेलो मेरे बालकों, केमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं आज हम। और केमिस्ट्री 9th ICSE की ये शुरुआत करी है हमने। सेलिना की किताब जो मेरे सामने है उस किताब से ही मैं शुरुआत करूँगा। सेलिना की इस किताब के अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाना यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। मेरे लाल, पहला चैप्टर मैंने शुरुआत नहीं कराई। पहले चैप्टर के अंदर मोस्टली डेटा याद करने का है, क्योंकि किसी कंपाउंड के फॉर्मूले का नाम सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं, तो इसे आप लोगों को बनाना आना चाहिए था। और ये आपने पहले किया होगा, पुरानी क्लासों में या शुरुआत के दिनों में आपने किया होगा। कहीं कोई समस्या उसमें रहती है तो हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, पर हम चैप्टर नंबर 2 की बहुत स्टार्टिंग से बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ में वीडियो बनाएंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे तो आपको 1% भी कहीं से लेकर कहीं तक भी डाउट नहीं होगा। क्लास 9th ICSE के चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। मैं रजत रस्तोगी आपके सामने क्लास शुरुआत करता हूं। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। सबसे पहली चीज, ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, आप लोगों को ये जानना होगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। 9th क्लास से जब हम आते हैं तो ये सबसे पहला फेज हमारे सामने आता है केमिकल रिएक्शन का। और क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासों में ये केमिकल रिएक्शन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी, कतई। हमें सारी केमिकल रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। बच्चे कहते हैं जी हमसे याद नहीं होती, हमारी समझ में नहीं आता, हम इसे लिख लिख के याद करें भूल जाते हैं। ये सब ड्रामे हैं आपके सामने, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें। मैं आपके सामने बहुत इजी बनाने जा रहा हूं केमिस्ट्री को। ज़रा ढंग से देखेंगे मेरे लाल कि ये कैसे कैसे स्टार्टिंग से हम लोग इसे टैकल करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। अब आप कहोगे चेंज तो सर पता चलता है, पर केमिकल क्या वर्ड आया, इस वर्ड पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालें, इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करें। चेंज का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है तो अभी सब कुछ नेचर में सब कुछ चेंज हो गया, तो आप लोगों को चेंज का मतलब समझ में आता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज का मतलब है कि मैंने कोई चीज़ आपस में मिलाई, और मिलाने के बाद वो कोई दूसरी एक नई चीज़ बन गई जिसकी प्रॉपर्टी मिलाने वाली चीज़ों की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में सूजी का हलवा बना रहे हैं। आपने सूजी ली, पानी लिया, चीनी ली, आपने कढ़ाई में उसे सूजी के हलवे को बनाना शुरू कर दिया। जब हलवा बन के तैयार हो गया, उसमें घी भी डाल के बिल्कुल स्वाद उसका आपने चखा, तो आपको उस हलवे में हल्का हल्का टेस्ट सबका दिखाई देगा, लेकिन उन सबके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन हुई होगी, उन सबके एलिमेंट, उन सबके पार्टिकल आपस में ऐसे मिक्सिंग हुए होंगे कि सूजी के हलवे जैसा टेस्ट बना होगा, और आपको सूजी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगता होगा। ऐसे ही मेरे लाल, केमिकल चेंजेस के अंदर हम लोग कुछ 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, और रिएक्शन कराने के बाद हमारे सामने कुछ नया प्रोडक्ट बन के आएगा जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने जिक्र करता हूं कि केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज। कैसा केमिकल चेंज? इन विच, जिसमें मैटर चेंजेस इनटू ए न्यू सब्सटेंस, जिसमें मैटर एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। न्यू सब्सटेंस में मैटर आप लोगों को पता होगा, मैटर एक कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। तो कोई भी न्यू सब्सटेंस, मतलब इन विच मैटर चेंजेस इन न्यू सब्सटेंस, कि जिसमें मैटर क्या हो जाता है, न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेंगे उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है? एक्चुअल में ड्यूरिंग ए केमिकल
रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इन एटम के बीच में या ग्रुप ऑफ एटम के बीच में जो रिएक्टेंस के हैं कुछ बॉन्ड होते हैं। मैं अगर बात करूं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, चाहे तो एटम के बीच की बात करूं चाहे मैं ग्रुप ऑफ एटम के बीच की बात करूं, किसके एटम और किसके ग्रुप ऑफ एटम है ये? रिएक्टेंट्स के। भाई ए बी से मिला और बदले में सी मिला, इसका मतलब ए के एटम और बी के एटम, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड काम कर रहा होगा, कोई बॉन्ड। वो बॉन्ड आपस में टूटेगा, टूटने के बाद नया बॉन्ड बनेगा और उसके बाद नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझेंगे मेरे लाल, द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है किसका? एटम का और ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर किसका? एटम्स के ग्रुप्स का, ऑफ द रिएक्टेंट्स। मेरे लाल मजा आना चाहिए, जहां दिक्कत परेशानी हो वहां मुझे कमेंट में बताएंगे, वीडियो को आप लोग ढंग से देखेंगे। कोई भी कमेंट, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा आपके यूट्यूब पर, पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करूंगा पूरा प्रॉपर। आप बहुत अच्छे से किताब का आकलन करके समझेंगे। कहीं कोई समस्या आए हमसे पूछेंगे मेरे प्यारे प्यारे वीर जवानों। द एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑफ एटम, एटम के अंदर जो बॉन्ड काम कर रहा है, अब ये बॉन्ड क्या बला है, हमें बॉन्ड समझाइए। बॉन्ड का मतलब है कि जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ये एक्चुअल में 3 बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, बताऊंगा ऐसे क्यों हुआ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, बताऊंगा ये भी कैसे होते हैं 2 बॉन्ड, सब बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं घबराना मेरे लाल, हल्का सा भी दर्द आप बिल्कुल भी फील ना करें। वीडियो को एंड तक देखें, आपको अगली अगली वीडियो में सारे दर्द दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार से कोई दर्द नहीं रुकेगा। द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम और एटम के जो बीच में एग्जिस्टिंग बॉन्ड काम करता है, आर ब्रोकन, मतलब वो क्या हुए? टूट गए। एंड न्यू बॉन्ड्स, और नए बॉन्ड्स आर फॉर्म, और बदले में क्या मिला? वो तो टूट गए, और जब वो टूट गए तो क्या हुआ बदले में? नए बॉन्ड बने, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। बोर बिल्कुल मत होना क्योंकि ये केमिस्ट्री है। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। थोड़ा सा बिल्कुल देसी में आ जाते हैं, क्या कहती है देसी लैंग्वेज हमसे? ये कह रही है रिएक्टेंट्स के एटम्स या उनका ग्रुप ऑफ एटम आपस में, उनके बीच के जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, टूटने के बाद में क्या होगा भैया? नए बॉन्ड बनेंगे, और भैया नए बॉन्ड बनने के बाद में क्या होगा भैया? नए सब्सटेंस बनेंगे, और जब नए सब्सटेंस बन जाएंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। मैं आप लोगों से थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बताऊँ आप लोगों को, ये बॉन्ड क्या चीज़ है आखिर। हमें थोड़ा बॉन्ड से परहेज है, ये बॉन्ड हमारी थोड़ा सा कम समझ में आया। मैं बॉन्ड के बारे में बिल्कुल डीप में जा रहा हूँ। बॉन्ड क्या है जरा समझेंगे। बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है जो किसी एटम को बांध के रखता है। एक मिनट में प्रॉपर कर लूँ कॉपी ताकि आप लोगों को मज़ा आए, बिल्कुल जरा देखेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड का मतलब है एक लिंक, द लिंकेज, या तो लिंकेज कह दो या फिर कहो फोर्स। और फोर्स किसके बीच? विच एक्ट, जो एक्ट करता है, किसके बीच भैया एक्ट करता है वो? विच एक्ट बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में, बिटवीन 2 एटम्स, टू होल्ड देम टुगेदर, उन दोनों को एक साथ बांध के रखने के लिए जो फोर्स है। भाई एयर भी आपस में जुड़ के रहेंगे तो कोई बॉन्ड तो होगा, कोई फोर्स तो होगा जिससे जुड़े रहें, ऑब्वियसली बात है। तो वो जुड़ा हुआ जो होगा उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। और ये जुड़े हुए जो होते हैं किसी बॉन्ड से होते हैं, और बॉन्ड से जब जुड़ जाते हैं तो ये एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? उसके बाद ये स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में ज्वाइंट होते हैं, शब्दों पे बहुत गौर करना मेरे, 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं? स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्टेबल मॉलिक्यूल।
क्योंकि एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब बॉन्डिंग होगी उनके बीच में, जब एटम होगा बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन होंगे एक दूसरे से, तो स्टेबल होंगे वे, तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी। इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की, इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जाके रिएक्शन करती है, ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी, NO। बैलेंस करने के लिए, चूंकि दो ये हैं मैं 2 लगा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा कोई, वो बॉन्ड आपस में टूटेगा, उसके बाद में नए बॉन्ड बनेंगे, तो ये दोनों तो काम करेंगे रिएक्टेंट्स का, और ये काम करेगा किसका? प्रोडक्ट का। किसका काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट का। तो इस प्रकार ये आप लोगों के टॉपिक समझ में आया आपको केमिकल रिएक्शंस क्या है। मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शन की बात जब भी आए मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग काय में देखते हैं केमिकल रिएक्शन को? केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल रिएक्शन। हम इसे काय में नोटिस करेंगे? केमिकल इक्वेशन में हम लोग इसे शो करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में जब हम इसे देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं केमिकल चेंज का जो भी रिजल्ट होगा, केमिकल चेंज का हम उसे शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कहें बात, 2 चीज़ होती हैं हमें पता है केमिकल रिएक्शन में, एक रिएक्टेंट्स और एक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोडक्ट। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिख दूं, CaOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका? CH का होल ट्वाइस का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये HNO3 से जाके भिड़ जाता है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट, CnO3 का होल ट्वाइस, और साथ में बनाता है वाटर। बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस आप इससे पिछले चैप्टर में कर चुके होंगे। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नाराज हो रहे हैं तो यहाँ 2 लगा दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ साथ कौन नाराज हो गया? हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन नाराज हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तो ये हैं और 3 दूनी 6 ये हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 और 2 8 हो गए। यहाँ कितने हैं? ये 6, और एक साथ तो यहाँ 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डेटा लिखा हुआ है ये सब कहलाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहलाता है? जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, वो भी डाइल्यूट लेते हैं हम। यहाँ डाइल्यूट और कंसनट्रेट 2 होते हैं। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, कंसनट्रेट मतलब जिसमें ये एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो। ये राइट हैंड साइड में है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। कैल्शियम नाइट्रेट बना और साथ में क्या बना? वाटर। क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? वाटर। अब कई सारी केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे सामने यहाँ लाइन से लगा के आएंगी प्रॉपर्टी के साथ में। जैसे मैं और जिक्र करता हूँ केमिकल रिएक्शंस की, तो वो है चेंज ऑफ कलर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं पता चलता है कि उनका कलर चेंज हो गया, काले से पीला हो गया, पीले से नीला हो गया। जैसे मैं पहली रिएक्शन करूँ तो जैसे आपके सामने कहूँ कॉपर नाइट्रेट को मैं हीट कर रहा हूँ, कॉपर नाइट्रेट को, कॉपर नाइट्रेट, वो भी कॉपर कौन सा? सेकंड नाइट्रेट, सेकंड CuNO3 का होल ट्वाइस। जैसी में से हीट करता हूँ कॉपर ऑक्साइड बनता है, NO2 बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। बैलेंस करो इसे, बैलेंस। यहाँ क्या लगाऊंगा? CuNO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ Cu है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ से 2 लगाया। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? पूरे 6 थे यहाँ, लेकिन अब कॉपर बुरा मान गया तो आप लोग अब क्या करो? यहाँ 2 लगा दो। लेकिन अब नाइट्रोजन बुरा मान गया, नाइट्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दो? 4। मैं समझता हूँ बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं कलर चेंज की। तो कलर चेंज कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? कलर चेंज, जो कॉपर सेकंड नाइट्रेट है इसका कलर होता है ब्लू, नीला कलर का होता है, ये पाया जाता है नीला कलर का नेचर में। जब नया कोई कंपाउंड बना जैसे कि CuO, इसका कलर कौन सा होगा? ब्लैक। इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? कॉपर ऑक्साइड। तो ब्लू कलर का में चेंज हो गया ब्लैक कलर में। ऐसे ही मेरे बच्चों अगली है लेड नाइट्रेट वाली। लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे रिएक्शंस कराते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और O2 बनता है। बैलेंस करो, यहाँ फिर 2 लगाओ, 2 फिर यहाँ लगाया। अगर किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है अलग से बता दूंगा बैलेंस कैसे हो रहा है वीडियो में, आप मेरे को बता देना कमेंट में। 2 तो ये N2 का यहाँ क्या लगाओगे? 4। मेरे प्यारे बच्चों कलर पे आ जाओ। लेड नाइट्रेट का कलर कौन सा होता है? वाइट कलर। सर ये हमारी कलर कैसे याद होंगे? इतने सारे कलर हैं भैया, याद तो करने पड़ेंगे। इन कलर का कोई इलाज नहीं है,
ये कलर आप लोगों को बिल्कुल याद करने पड़ेंगे कि लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, कलर आपको याद ही करना पड़ेगा। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? येलो। लिथार्ज प्रॉपर्टी होती है, लिथार्ज टाइप का कलर होता है ये। तो ये हमारी 2 रिएक्शन थी जो कलर के चेंज होने पर आई। अब ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं, रिएक्शंस तब भी होगी जब मैं गैस का इवोल्यूशन करूंगा। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। गैस का इवोल्यूशन का मतलब है कि जब आप गैस किसी रिएक्शन में बाहर निकलती हो। तो मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सल्फेट नहीं, सल्फेट का मतलब है Na2SO4, ये सल्फाइड है। जब सोडियम सल्फाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट H2SO4 से क्या क्या बनता है? एक तो बनता है सोडियम सल्फेट, एक बनता है वाटर, एक बनता है SO2। SO2 क्या है? गैस। हो गया प्रूफ। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में गैस इवोल्यूट होती है, गैस का इवोल्यूशन होता है। कौन सी गैस इवोल्यूशन हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, शायद समझ में आया होगा आपको पहली रिएक्शन। बिल्कुल लिख लिख के बिल्कुल नोट्स बनाइए आप प्रॉपरली, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बार बार लिखिए अगर आपको याद नहीं होता एक बारी में। अगली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। रिएक्शन करके ये CaCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा और Cl2 बनाएगा, जिसे हम Cl2 कह रहे हैं, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि Cl2 तो इसके साथ आ गई। इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड है। नंबर 3 रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम मतलब NH4, क्लोराइड मतलब Cl। इसने रिएक्शन करी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CH के उल्टा इससे, तो ये बना CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। ये गैस है, G4 गैस। NH3 का मतलब है अमोनिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस। यहाँ बैलेंस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। बैलेंस देख लेना आप, सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो गैस बनी वो कौन सी बनी? अमोनिया। कौन सी गैस बनी? अमोनिया। ठीक है बालको, ये पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में आप लोगों को जितना पढ़ाया गया, आप लोग इसे घर पर बैठ के इन रिएक्शनों को, 5-6 रिएक्शनों को याद करिए, लिख कर देखिए। कहीं कोई डाउट आता है तो हमसे पूछिए। बाकी रिएक्शन या बाकी चैप्टर का अगला पार्ट, अगले पार्ट में आप लोगों को सीक्वेंस में ये वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुड लक।